हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बेसोया पे। आज हम डिस्कस करेंगे SC/ST सब क्लासिफिकेशन फॉर सेपरेट कोटास। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। देख लेते हैं इस केस में क्या हुआ था। सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्व कैटेगरीज। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरीज इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. This means state can divide the SC/ST category into smaller groups to ensure specific subgroups within these categories receive adequate representation. तो अगर आप सब ने देखा होगा कि OBC के कोटा जब मिलता है तो OBC का कोटा दो बेस में मिलता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर. जिस भी पर्सन की आय, जिस भी पर्सन की इनकम 7 लाख से ऊपर है उसको OBC कोटा नहीं मिलता. जिस भी पर्सन की आय 7 लाख से नीचे है और OBC कैटेगरी को बिलोंग करता है उसी को OBC कोटा मिलता है. SC/ST के अगर हम बारे में बात करें तो SC/ST में इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. इसमें डायरेक्ट एक होमोजीनियस ग्रुप था. जो डायरेक्ट SC/ST थे उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिल रही थी, इक्वल रिजर्वेशन मिल रहा था. तो इसी में अभी क्या करते हैं कि SC/ST में भी सब कैटेगरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद अलाउड कर दिए. देख लेते हैं होता क्या इस केस में. पंजाब हैड इंट्रोड्यूस्ड ए लॉ इन 1975 गिविंग प्रेफरेंस within SC/ST reservation to certain subgroups such as Balmikis and Mazhabi Sikh. However, in 2004, E.V. Chinnaiya decision by a 5 judges Supreme Court bench struck down similar sub-classification, considering SC as a homogeneous group. The Supreme Court revisited the Chinnaiya decision to determine if sub-classification could be permitted. तो पंजाब करता क्या है कि दो सब क्लासिफिकेशन करता है SC/ST कैटेगरी में. पहली सब क्लासिफिकेशन है बाल्मीकि को SC/ST होते हुए भी स्पेसिफिक और एक रिजर्वेशन मिल जाता है. ऐसे ही मजहबी सिख को स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिल जाता है. इसी पे एक जजमेंट थी 2004 की, एक जजमेंट है जो आंध्र प्रदेश के से आई थी. उसमें जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था कि SC/ST एक होमोजीनियस ग्रुप है और इसको आप सब क्लासिफाई नहीं कर सकते. तो देख लेते हैं इस केस में क्या होता है. कंसिडरिंग द शेड्यूल कास्ट एज ए होमोजीनियस क्लास मीन्स ट्रीटिंग ऑल ग्रुप्स within the SC category as having the same social and economic status without making any further distinction among them. The idea is that once a group is recognized as a part of the SC category, it share a common level of disadvantage and should be given equal access to reservation benefit as other in the same categories. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको चिन्नैया वाले केस में 2004 वाले केस में बोल दिया था कि SC कैटेगरी का आप सब क्लासीफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि एक होमोजीनियस ग्रुप है. और इसको अगर सब क्लासीफाई करना भी है तो क्योंकि आर्टिकल 341 जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल 341 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कैटेगरी डिसाइड कर सकता है. तो ये कैटेगरी डिसाइड नहीं कर सकते. इसी बात पर बहस थी कि यह कर सकते नहीं कर सकते. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसका रैशनल भी दिया है. मैं आगे आपको बताता हूं. कंपेयरिंग SC/ST with OBC categories. In the Indira Sahni case, the Supreme Court allowed sub-classification within the OBC's category to recognize varying degree of backwardness. The Punjab government argued that the same principle should apply to SC/ST categories since socially and educationally backward class can be subclassified under Article 342A. States should also be allowed to subclassify within SC/ST. तो जब पंजाब सरकार ने एक रैशनल दिया था, एक रीज़न दिया कि हम सब क्लासीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की, उसमें हम ज़्यादा बैकवर्ड जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन देते हैं. सिर्फ 7 लाख से नीचे वाली जो कैटेगरी है मैंने बताई थी उसको हम रिजर्वेशन देते हैं. ऐसे ही क्योंकि हमें अगर स्पेसिफिक एडवांटेज प्रोवाइड कराना है और जो वीकर सेक्शन है, जो ज़्यादा ही वीकर सेक्शन है, उसका अपलिफ्टमेंट करना है तो हमें SC/ST को भी सब क्लासीफाई करने के लिए अलाउ करो आप. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अलाउ कर दिया था. ए 7 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस D.Y. Chandrachud held that sub-classification among SC/ST group is constitutional and aligns with the right to equality. The decision recognized that certain subgroup within SC/ST categories may require additional support and representation. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि SC/ST रिजर्वेशन तो मिलता आ रहा है लेकिन SC/ST में भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जिन्हें कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए. उन्होंने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए हम SC/ST में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा किया गया
वाल्मीकि और मजहबी सिख का जो सब क्लासिफिकेशन था उसको अलाउ कर दिया था और बोल दिया था कि SC/ST में भी सब क्लासिफिकेशन अलाउ हो सकता है। अब देखते हैं आउटकम ऑफ द फ्यूचर इम्पैक्ट। बाय 6-1 मेजोरिटी द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST कैटेगरीज, रूलिंग दैट स्टेट लेजिस्लेचर आर competent, ruling that state legislature, it is not parliament, it is state legislature are competent to make such distinction. This decision ensure that reservation can be more finely tailored to address varying needs within reserve categories, making a significant change in India reservation policy। तो बेसिकली अगर रिजर्वेशन की बात करें तो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इस डिसीजन के बाद एक पावर मिल गई है कि वो जैसे हम OBC में नॉन क्रीमी और क्रीमी डिसाइड कर सकते थे, ऐसे ही SC/ST में भी वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अगर लगता है कि उसका जो स्टेटस है वो ज़्यादा ही वीक है, उसके स्टेटस के अपलिफ्टमेंट के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप को SC/ST होते भी हुए भी सब क्लासीफाई करके ज़्यादा रिजर्वेशन या ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकती है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर चलता है, ऐसे ही SC/ST में सब क्लासिफिकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक क्लास, दोज क्लास विच आर वेरी वीक इन देयर स्टेटस कैन बी डन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया सब क्लासिफिकेशन विद इन द कैटेगरी और बोल दिया कि SC/ST आर नॉट होमोजीनियस क्लास, इवन द सब क्लासिफिकेशन आर अलाउड विद इन दैट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।